हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एचएबी का स्केलेटल मसल्स चैप्टर 10। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री स्ट्रिएटेड मसल डेट आर अटैच टू बोन्स। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री यानी कि स्वैच्छिक और स्ट्रिएटेड मसल्स यानी धारियाँ, ये जो अटैच होती है बोन्स से और रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी मूवमेंट्स के लिए, जिससे हमारी जो बॉडी होती है वो मूवमेंट्स आसानी से कर सकती है। जैसे कि पोस्चर हो गया, हीट प्रोडक्शन हो गया, मूवमेंट्स हो गया, ये सब हमारी किसके थ्रू होता है, स्केलेटल मसल्स के थ्रू होता है। स्टूडेंट्स, आप हिंदी में भी नोट्स देख सकते हैं। आगे देखें हम हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स। मसल्स फाइबर, जिसे अब मांसपेशीय तंतु कहते हैं। लॉन्ग सिलिंड्रिकल मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल सराउंडेड बाय सर्कोलेमा। इसमें जो लंबे और सिलिंड्रिकल बेलनाकार और मल्टीन्यूक्लिएटेड, जिसमें न्यूक्लियस होता है बहुत सारे, वो सेल्स होती हैं जो सर्कोलेमा से घिरी हुई होती है। स्ट्रिएशंस देखेंगे, धारियाँ जिसे कहते हैं। अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन अरेंजमेंट। एक्टिन और मायोसिन्स के अरेंजमेंट के कारण यह गहरे और हल्के दिखाई देते हैं। जो हमारी स्ट्रिएशन होती है वो हल्की दिखाई देती है एक्टिन और मायोसिन के अरेंजमेंट के कारण। कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम। एंडोमाइसियम जो होती है वो मसल्स फाइबर्स के चारों ओर होती है, और जो पेरीमाइसियम होती है वो जो फाइबर्स का एक बंडल होता है, जिसे गुच्छा भी बंडल होता है, गुच्छे में होती है जो, वो उसके सराउंडेड होती है। और जो एपीमाइसियम है वो कवर होती है पूरी मसल्स से। मायोफिब्रिल्स एंड सर्कोमेर देखते हैं। मायोफिब्रिल्स कंटेन रिपीटिंग सैक्रोमेर्स, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारी मायोफिब्रिल्स है वो क्या होती है, रिपीट दोहराए जाने वाले सर्कोमेम्स होते हैं, जो मतलब बार बार रिपीट होते रहते हैं। जो हमारी मायोफाइब्रिल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन करती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं और टी ट्यूब्यूल्स देखते हैं। एसआर स्टोर यानी कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम एंड वर्क विद टी ट्यूब्यूल्स टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारा एसआर कैल्शियम होता है वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करता है और टी ट्यूब्यूल्स के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। फिजियोलॉजी देखेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की। एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। नर्व इम्पल्स रिलीज एसिटाइकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इनिशिएटिंग मसल इम्पल्स। जो हमारा नर्व इम्पल्स होती है वो क्या रिलीज़ करती है, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जो, और जिससे जो हमारी मसल्स होती है उसमें इम्पल्स जनरेट होता है। कैल्शियम रिलीज फ्रॉम एसआर बाइंड्स टू ट्रोपोनिन एंड मूव्स ट्रोपोमाइसिन फ्रॉम एक्टिन। जो हमारा एसआर होता है उससे जो कैल्शियम रिलीज होता है वो ट्रोपोनोनिन से जुड़ता है और ट्रोपोमाइसिन को एक्टिन से रिमूव करता है। क्रॉसब्रिज साइकिल। मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन। जो हमारा मायोसिन होता है वो एक्टिन से बाइंड होता है। पिवोट यूजिंग एटीपी। जो हमारा एटीपी होता है, एटीपी की हेल्प से ये मुड़ते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करते हैं। रिलैक्सेशन देखेंगे। कैल्शियम इज़ पंप बैक इनटू एसआर। जो कैल्शियम होता है वो एसआर में वापस पंप किया जाता है, और जो एक्टिन मायोसिन होता है वो क्या होता है, डिटैचमेंट होता है एक दूसरे से। डिसऑर्डर देखेंगे हम स्केलेटल मसल्स के। डिसऑर्डर क्या है स्केलेटल मसल्स के, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर कॉजिंग प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनिंग। जो हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनिंग कॉज करता है, मतलब कि जो हमारी मसल्स होती हैं
वो धीरे धीरे क्या होती है, कमज़ोर होने लगती हैं। और कमज़ोर कब होती है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कि जैसे कोई हमारी फैमिली में किसी को पहले से ही अगर दर्द रहता है मसल्स में, उसकी वीकनेस है मसल्स, तो वो क्या होती है आगे तो पहले आता है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है जिसमें हमारी मसल्स वीक होती रहती हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। आगे देखते हैं मिस्थेंसिया ग्रेविस। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो ब्लॉक करती है हमारे ACH रिसेप्टर को। ACH का मतलब है एसिटिकाइकोलिन, जो कॉज करती है हमारी वीकनेस, मसल्स को वीक करती है हमारे। आगे देखते हैं हम रैप्डोमायोसिस, जो मसल्स को ब्रेक डाउन करती है, रिलीज़ करती है मायोग्लोबिन और हमारी किडनी को डैमेज करती है। फाइब्रोमाइल्गिया, जो क्रॉनिक पेन देती है और अफेक्ट करती है हमारी मसल्स को और सॉफ्ट टिश्यू को। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमायोसाइटिस और डर्मेटोमायोसाइटिस। इन्फ्लामेटरी मसल डिसऑर्डर है ये एक, जो लिंक होता है इम्यून डिसफंक्शन से। अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिसफंक्शन करता है, सही से काम नहीं कर पाता, तब ये हमारे डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे मसल्स डिसऑर्डर होते हैं और इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।